हाँ बताओ बेटा, हमने कल एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, कौन सी? नौवीं एक्सरसाइज का नाम है सरल रेखा है। सरल रेखा में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ बेटा? दूरी सूत्र पढ़ा था, जो कि तुम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। क्या होता है? अंडर रूट का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये भी जुड़ जाता है ना इस बार। फिर इसके बाद में पढ़ा हमने अनुपात सूत्र। अनुपात क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार ये x का होता है, y का, z का इसी प्रकार हो जाएगा। बाह्य अनुपात हो तो यहाँ क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। आइए बात समझ में। इसके बाद में हम मध्य बिंदु का पढ़े थे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। इसी प्रकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा हमने, 10th क्लास में भी था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2। अब देखो लिखने का तरीका क्या है? x1 x2 और x3। अगर x1 लेंगे तो y आएगा, तो y x1 लेंगे तो 1 के बाद में कौन आता है? 2 और 3 माइनस चिन्ह, फिर प्लस y और y लेंगे, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 के बाद में कौन आता है? 3, 3 के बाद में वापस कौन आ जाएगा? 1 x3। फिर यहाँ देखिए 3 है तो 3 के बाद में 1 और 2 हो गया। ये क्षेत्रफल का सूत्र। ये 3-4 सूत्र पढ़े थे हमने, जो कि ये तो कौन सी क्लास में थे? 10th क्लास में भी थे। कोई डाउट? इसके बाद में हम ढाल वाले फॉर्मूले पढ़े थे। ढाल क्या होती है ये बताइए? धनात्मक एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसकी ढाल कहते हैं। यानी कि ढाल को हम एम से प्रदर्शित करते हैं या टेन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? अगर हमें कोण इस तरफ का दे दे, मैं कह दूं ये कोण दे दिया तुम्हें 150 डिग्री का, अब कह दे कि ढाल निकालिए, तो निकाल सकते हो। तो टेन कौन सा लेंगे? 150 डिग्री। 150 को मान कैसे निकालते हैं? दूसरी प्रश्न में, तीसरे में सीख चुके हैं अपन। कैसे निकालेंगे बताओ? टेन 90 प्लस 60 डिग्री, है ना? ऐसे निकालेंगे। अब 90 प्लस का तो कोट बन गया, 90 प्लस 60 कौन से? दूसरे चतुर्थांश में, तो माइनस में आता है। तो कोट 60 का मान कितना आ गया? माइनस का √3। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ चुके थे। अगर कल कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक बात और पढ़ी थी हमने, 2 बिंदु दे देता है और कह देता है इनके मध्य की ढाल बताओ, कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे बताइए? m बराबर फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो कोई भी। हाँ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अगर 2 बिंदु दे तो ये आएगा। फिर अपने को कहता है अगर कोई 2 रेखाएं समांतर हो तो उनकी ढाल में क्या संबंध होता है बताइए? 2 रेखाएं समांतर हो तो उनकी ढाल में क्या संबंध होता है? दोनों क्या होती है? बराबर होती है। m1 बराबर m2 होती है। आई बात समझ में? अगर 2 रेखाएं लंबवत है तो उनकी ढाल में क्या संबंध होता है? ये बताइए, बताइए। m1 m2 इक्वल टू -1। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। एक क्वेश्चन भी किया था हमने। कोई भी समस्या हो तुम समस्या पूछ सकते हो और बार बार देखे आराम से समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अब हम आज 9.1 का जो कि पहला क्वेश्चन कल कर चुके थे, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कह रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु है और उसकी भुजा कितनी है बेटा? 2a है। आगे देखिए, और त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। अब त्रिभुज का आधार जो है वो किसके अनुदिश है? आधार y अक्ष के अनुदिश है। आगे बात समझ में? त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है। आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। चलो इसको बना लेते हैं। इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। तो त्रिभुज के अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ जो त्रिभुज बनेगा इसका आधार तो कौन है? y अक्ष। आधार जानते हो ना कि आधार तो कैसे बन गया इसका? ये लो, ये बन गया आधार, तो y अक्ष हो गया। इसका जो बीच वाला बिंदु है वो कौन है? मूल बिंदु है।
अब हम अगर इसको मिलाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, तो या तो इस तरफ भी बन सकता है या इस तरफ भी बन सकता है। तो हम मान लो एक बार के लिए इधर भी बना रहे हैं और ये इधर भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अब देखो यहाँ पर इसकी पूरी भुजा क्या है, 2a है, तो a वाला भाग इधर, a वाला भाग इधर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये वाला पार्ट हो गया 0, a और नीचे वाला क्या हो जाता है 0, -a। नीचे -a होता है। अब ये हम मान लेते हैं x, 0 मान लेते हैं। तो हमें जो मान निकालना है वो केवल और केवल x का निकालना है। चलो करते हैं। अब मुझे बताओ दूरी कितनी है, इसकी भुजा कितनी है? 2a। भुजा कितनी है? 2a। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र क्या है बताइए, बताओ। 2a इक्वल टू √ x2 - x1 का स्क्वायर है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे बोलिए। अब हम x2 और x1 के मान रख लेते हैं। बताओ यही है, तो बताओ x - 0, x - 0। इसी प्रकार बोलिए 0 - a होल स्क्वायर। कोई डाउट? x - 0 और 0 - a। 2a इक्वल टू बोलिए x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। आई बात समझ में? दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्यों करेंगे, कारण बताइए। √ को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क। आगे देखिए, अब दोनों तरफ वर्क कर दिया तो क्या आया हमारे पास 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर इधर आके घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इस साइड वाली जाती है √ में, प्लस माइनस √ में जाती है। पता है कि नहीं पता? प्लस माइनस में जाती है √ में, प्लस माइनस √ का 3a। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब प्लस का लेंगे तो इधर वाला आएगा, माइनस का लेंगे तो इधर वाला आएगा। मतलब त्रिभुज इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अब मैं कहूँ इस त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से होंगे? त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज कितने बन सकते हैं पहले तो बताइए। 2 त्रिभुज बन सकते हैं, एक तो इधर एक इधर। अब इधर वाले त्रिभुज के लिए शीर्ष कौन कौन से हो गए बताइए। 0, a। इधर वाले के बताना है 0, -a तथा ये वाला x का मान कितना लिखेंगे, √3। 1, 0 आया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट त्रिभुज एक इधर भी तो हो सकता है। अब इस वाले त्रिभुज का कौन सा, ये वाला तो सेम है 0a, इसको एंड लगा देना। ये वाले दोनों तो सेम है, लेकिन यही तो अलग है और इस तरफ क्या आ जाता है, -x आ जाता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। आ गया समझ में? वाई एक्स पे एक त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। दूरी कितनी दे रखी है अपने को, 2a दे रखा है, प्रश्न में कह रखा है ना 2a। तो दूरी सूत्र से हम 2a लगा देंगे और ये फॉर्मूले में मान रख देंगे। ये वाली भुजा ये भी ले सकते हो तुम, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले सकते हो ना। ये वाली भुजा ले लिया हमने, x2 - x1, x2 की जगह x लगा दिया और ये 0 लगा दिया, तो x - 0 का होल स्क्वायर, 0 - a का होल स्क्वायर। ऐसे प्रकार करके कैलकुलेशन कर लिया। किसी को कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 हमारे पास है, 2 बिंदु दे रखा है P x1, y1 और दूसरा दे रखा है Q x2, y2। आई बात समझ में? और कह रखा है कि अगर हमें दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है, कब निकालनी है कि जब दोनों बिंदु y अक्ष के समांतर हो, y अक्ष के समांतर हो। और दूसरा क्वेश्चन कह रखा है जब दोनों बिंदु x अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो। y अक्ष के समांतर हो तब तो अलग निकालनी है और x अक्ष के समांतर हो तब अलग निकालनी है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बता दीजिए, जब y अक्ष के समांतर होगा
तो कैसी होगी लाइन? पहली बात तो हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सेस बनाएंगे। अब वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स समांतर का अर्थ है दोनों बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी। अब वाई एक्स कौन सा है इसमें से? ये एक्स कौन सा? ये। तो इसके समांतर जाएगी तो ऐसे ही जाएगी कि नहीं जाएगी बताइए? आई बात समझ में? इस रेखा पर है दोनों बिंदु, तो इस रेखा पे है तो देखिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इसका नाम और इसका नाम देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये डिस्टेंस सब जगह सेम है कि नहीं है? ये वाली डिस्टेंस एक्स होती है कि वाई? यूँ, अरे यूँ वाली दूरी एक्स होती है कि वाई? एक्स ही होती है। अरे आधी दूरी हो गई ना ये दूरी क्या होगी? एक्स। ये दूरी तो एक्स ही रहेगी, ऊपर देखेंगे तो भी एक्स ही रहेगी, कहीं भी चल जाओ सब जगह एक्स ही रहेगी। तो इसका मतलब ये वाला बिंदु तो सेम रहेगा इसमें, और वाई वाला अलग हो जाएगा। ऊपर 1 लेंगे तो नीचे 2 हो जाएगा। आए कि नहीं आई समझ में? आ गया कि नहीं आया समझ में? ये वाली डिस्टेंस सेम है और ये वाई वाली अलग है। तो अगर हम इसे दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र से देखिए, दूरी सूत्र से बताओ पी क्यू फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 की जगह कौन लेंगे? x ही लेंगे क्योंकि x समान है, और x1 की जगह भी x ही लेंगे होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? पूछना है कुछ? आगे देखिए। अरे सॉरी, यहाँ 1 नहीं आएगा, चलो यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि x तो सेम है ना, x माइनस एक्स का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए पी क्यू, अब ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर है तो रूट कैंसिल होगा कि नहीं होगा? और यहाँ जो आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? पी क्यू माइनस y2 माइनस y1। अब एक बात बताइए, दूरी हमेशा प्लस होती है? दूरी हमेशा प्लस होती है कि नहीं होती है? तो ये मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इसके मोड लगा देंगे। यहाँ पी क्यू समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ? कुछ पूछना चाहते हो? अब इसमें कम समझ में आया तो इस वाले में समझ में आ जाएगा बाकी का। बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब एक्स एक्स के समांतर है, अब एक्स एक्स के समांतर है तो बताइए एक्स एक्स के समांतर कैसे होगी? इस प्रकार ही होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार होगी कि नहीं होगी? अगर हम P यहाँ ले रहे हैं, क्यों यहाँ ले रहे हैं, P का मान क्या है, क्यों का मान क्या है, देखिए अब ये वाली डिस्टेंस खड़ी डिस्टेंस हो गई, तो खड़ी डिस्टेंस तो y रहेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब वो सब जगह समान रहेगी, इसका मतलब y सेम रहेगा। अब की बार कौन सेम रहेगा? y। आई बात समझ में? लेकिन x अलग अलग होगा, x तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? अब बताइए यहाँ दूरी निकालनी है अपने को, किससे निकालनी है? दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। बताइए क्या आएगा? पी क्यू इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी प्रकार y2 और y1 इनकी जगह y है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वो 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ देखिए मोड को उठाएंगे तो वो रूट को उठाएंगे तो वही आ जाएगा मोड में। आई बात समझ में? ये लो कंप्लीट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम। ये लो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये दे रखा है, और अगर एक बार तो खड़ी लाइन कह रखा है, एक बार क्या कह रखा है? एक्स एक्स के समांतर कह रखा है। जब एक्स एक्स के समांतर होगा तो वाई सेम रहेगा, जब वाई एक्स के समांतर रहेगा तो एक्स सेम रहेगा। तो इसमें एक्स 0 हो गया, इसमें वाई 0 हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। अब कह रखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए।
किस पे कह रखा है, एक्स अक्ष पर कह रखा है। किस पे कह रखा है, एक्स अक्ष पर। इसका मतलब ये जो लाइन एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना, एक्स अक्ष पर बिंदु बता रखा है, तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो किस पे है बेटा, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पे बिंदु ये आता है x,0, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। और वाई अक्ष पे जीरो बिंदु कौन सा आता है, 0,y। एक्स अक्ष पे तो जो बिंदु होता है वो x,0 होता है, और वाई अक्ष पे जो बिंदु होता है वो 0,y होता है। ये बात पढ़ के आए हो तुम, याद रख लोगे। एक्स अक्ष पे जो बिंदु होता है वो x,0 होता है, और वाई अक्ष पे जो बिंदु होता है वो कौन सा होता है, 0,y होता है। अब यहाँ अपने को दो बिंदु और दे रखा है, 7,6 और 3,4। ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे किस में था, 10th क्लास में था, 7.1 प्रश्नावली में। अब कह रखा है कि ये समदूरस्थ है, ये क्या है, समदूरस्थ है। तो चूंकि सी ए बी का समदूरस्थ है, ए बी का समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है, मतलब इनकी दूरी समान है, समान है कि नहीं है। अर्थात AC बराबर क्या आ गया, BC। तो अब यहाँ क्या कर देंगे, AC बराबर BC करेंगे तो बताइए दूरी सूत्र से AC का मान क्या आएगा, x-7, x-7 का होल स्क्वायर, ऐसे किया था हमने 10th क्लास में, प्लस 0-6 का होल स्क्वायर। आइए कि नहीं आए समझ में, रूट ऑफ 3-x का होल स्क्वायर, और y या आ गया 4-0 का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा बताइए, x-7 का होल स्क्वायर, और इधर आ गया देखो 36 आ गया कि नहीं आया, 36 आ गया। यहाँ क्या आएगा 3-x का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 16। कोई डाउट किसी को, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी ये दूरी समदूरस्थ है तो समदूरस्थ कर दिया हमने, दूरी समान कर दी। अब यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे फॉर्मूले से, क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 49 है ना, a स्क्वायर प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ 14x आएगा कि नहीं आएगा, x², 7 का गुंचा 7 दूना 14x, 36। आगे बोलिए फिर 9 प्लस x² माइनस 6x प्लस 16। कोई डाउट, यहाँ देखिए x² से x² कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब आगे देखिए, इसको थोड़ा सा आगे हम एक काम करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 85 आ गया ना, माइनस 14x। इसको और इसको जोड़े तो कितना हुआ 25 माइनस 6x। आगे बात समझ में। अब देखो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाए तो 60 बच गए कि नहीं बचे, इसको उधर ले गए तो कितना बचा, माइनस का 14x, माइनस नहीं प्लस बनेगा ये उधर जाके ना, प्लस बन गया ना, और माइनस 6x। तो बताइए 60 कितना बचा यहाँ पे 8, x बराबर बोलिए 60/8, यानी कि x बराबर कितना आ गया बताइए 15/2। सही है। यहाँ तो बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रखा है बेटा, वो पांचवा क्वेश्चन कह रखा है कि ढाल ज्ञात कीजिए। मतलब पांचवें में क्या पूछा गया बेटा, एम ज्ञात करना पूछ रहा है। पांचवें में क्या पूछ रहा है, एम, एम का मतलब स्लोप, ढाल है ना। अब ये कह रखा है कि हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं,
हमारे पास क्या दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं। कौन कौन से हैं 2 बिंदु, 0,-4 और दूसरा है हमारे पास b दे रखा है 8,0। यानी कि जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अच्छा सॉरी, P तथा B बिंदुओं को सुनो बेटा, ये कह रखा है कि ये P तथा B का मध्य बिंदु और एक है रेखा यहाँ से गुजर रही है इनके मध्य बिंदु से और मूल बिंदु से गुजर रही है 0,0 से और इसका मध्य बिंदु से। मध्य बिंदु का हम नामकरण कर देते हैं, जैसे मान लो इसका नामकरण हम कर रहे हैं किसी बिंदु से, जैसे P दे दिया तो यहाँ Q दे देते हैं। अब इसकी ढाल पूछ रहा है, इसकी ढाल पूछ रहा है, इस रेखा की ढाल। ठीक है, तो हम करते हैं, इसका नाम O दे देते हैं। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ढाल बनाने के लिए हमारे पास Q का मान आना जरूरी है, तो मध्य बिंदु से Q का मान निकाल लेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। अब मध्य बिंदु सूत्र से क्या, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है बताइए, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो बताइए x = x1 का मान कितना है, ये 0 और 8/2। x का मान यहाँ से 4 आ गया कि नहीं आया। इसी प्रकार बताइए y = -4 और 0, 2 का भाग दिया तो यहाँ से बताओ -2 आ गया। इसका अर्थ यह निकलता है कि Q का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 4 और -2। अब हमें जो प्रवणता निकालनी है, स्लोप निकालनी है, कौन कौन से बिंदु की निकालनी है, एक तो 0,0 की और एक 4,-2 की। अब कल हमने स्लोप ढाल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताइए, m = y2 - y1/x2 - x1। m बराबर बताओ y2 कितना बेटा, -2 है क्या, और y1 कितना है, -0 है, फिर 4 है और फिर 0। क्या कल ऐसे ही सीखा था हमने। कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो तुम। आगे देखिए, फिर यहाँ तो -2 ही बचेगा ऊपर तो, और नीचे बच गया 4। काट पीट किया तो कितना आ गया, m = -1/2। आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक, कोई समस्या, कोई डाउट। ठीक है बेटा, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रखा है, 3 बिंदु दे रखे, 4, 4, 3, 5 और -1 और -1। अब ये कह रखा है कि बताइए समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सेम क्वेश्चन हम 10th क्लास में कर चुके हैं। क्या बताना अपने को, इसको क्या सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्या सिद्ध करना है कि बताइए समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। अब ये प्रश्न कह रखा है कि बिना पाइथागोरस प्रमेय के दिखानी है, तो मतलब दूरी तो निकालनी नहीं है, तो अपने को क्या करना है, इसकी प्रवणताओं के द्वारा बताना है। तो बताइए समकोण त्रिभुज की समकोण पे काटती है, लंबवत पे काटती है, तो इसकी प्रवणताओं में संबंध क्या होता है, m1 m2 = -1। ये होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी सबकी प्रवणताएं निकालेंगे। ठीक है, इसका नामकरण दे देते हैं A B C। ये सवाल ध्यान रखना, प्रवणताओं से निकलेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे रेखा AB की प्रवणता। रेखा AB की ढाल या प्रवणता, तीनों का मान एक ही मतलब एक ही होता है ना। तो बताओ इसका नाम हम m1 देंगे। सूत्र क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1, यही होता है ना। m1 बराबर बोलिए। अब A और B लेंगे तो AB के ही बिंदु लेंगे। सबसे पहले y2 रखेंगे, y2 की जगह कितना है, 5 -4, 3 -4। आया कि नहीं आया समझ में। m1 = बोलिए कितना बचा, 1 और -1। यानी कि यहाँ से अर्थ निकलता है कि आंसर कितना आया, m1 का मान -1। कोई डाउट, m1 आ चुका है। अब हम नेक्स्ट करेंगे रेखा, कौन सी रेखा है, BC की ढाल निकालेंगे।
BC की ढाल कितनी आ गई हमारे पास बताइए। M2 फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है ही। अब B और C में से C लेंगे पहले, है ना, -1 ही है ना, और इधर कितना है -5। y का ही रखेंगे ना मान, ऊपर y का रखना है, नीचे x का रखना है। -1 और -5, -1 और -4, -1 है और -4। आया कि नहीं आया समझ में? 4 नहीं 3 है, सॉरी। इसमें देखो -1 -5 -1 -4, ऊपर कितना हुआ -6, नीचे कितना हुआ -4। कोई डाउट? M2 इक्वल टू, बोलो, काटेंगे तो कितना आएगा 3/2। वेरी गुड, माइनस से माइनस भी कट गया ना। इसी प्रकार रेखा फिर कौन सी लेंगे? ऐसे ले लेंगे। AC लेंगे कि नहीं लेंगे रे? अब AC लेंगे तो AC वाले बिंदु लेंगे, M3 इसका नामकरण कर देंगे। अब आगे देखिए AC में कौन कौन से बिंदु आ गए, ये और ये। तो बताओ ऊपर कौन से रखेंगे? यानी यह साइड में लिख लेता हूँ 4 4 और -1 और -1। बताओ -1 में से -4 गए, ठीक है। -1 में से फिर वापस -4 गया, ठीक बात है। कितना आया ऊपर? कितना आया? -5। और नीचे M का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ? +1। अब मुझे यहाँ 3 मान मिल रहे हैं, 1 3/2 और -1। कोई से भी 2 ऐसे बता दो जिनको गुणा करने पे -1 आता हो। इसको और इसको गुणा करने पे -1 आएगा। तो अतः M1 गुणा M3 इक्वल टू -1। आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार रेखा, कौन सी रेखा का नाम था ऊपर? AB, रेखा AB तथा रेखा AC के मध्य कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। अब एक कोण आया कि नहीं आया 90 डिग्री, कैसे पता चला? इनका गुणा करने पर कितना आ गया? -1। अब -1 किसका आता है गुणा करने पर? समकोण का ही आता है। समकोण का ही आता है ना, हम कल प्रूफ कर चुके हैं। और समांतर का क्या आता था? बराबर। आगे बात समझ में? यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर कोई भी समस्या आए तो कल पूछ सकते हो तुम, ठीक है।